हाय, इट्स मैथ, इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो आपके सामने प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बेसिक बट लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाता हूँ दो दोस्त की। तो चलिए हम लोग सुनते हैं कहानी। कहानी थी दो दोस्त की। वो दोस्त सर्कल पे घुमा करते थे। तो मान लो एक दोस्त का नाम ए था, दूसरे दोस्त का नाम बी था। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो गई, कुछ दूरियां हो गई, मतलब उनमें कुछ झगड़ा हो गया। ये जब भी सर्कल पे चलते थे तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते थे। ठीक है, ये जब भी सर्कल पे चलते थे तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते थे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इस सर्कल पे अगर ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये भाई साहब मान लो कि ये जो डिस्टेंस है आपका ए और बी के बीच की जो दूरी है, मान लो कि 10 मीटर का है। अगर ये दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों दोस्त हैं तो एक साथ चलेंगे, एक साथ की स्पीड से चलेंगे। ये अगर आपका 3 सेंटीमीटर चलता है और ये यू कैन से 3 मीटर चलता है, तो बी भी आपका 3 मीटर चलेगा। तो अब न्यू पॉइंट पी और क्यू के बीच में भी दूरी कितनी होगी? 10 मीटर। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जब किसी एक सर्कल पे दो लोग कितनी भी दूरी पे खड़े हों, चाहे वो एक्सट्रीम पॉइंट पे हो या थोड़ी दूरी पे खड़े हों, अगर उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है, से द एक्स मीटर पर सेकंड एंड द एक्स मीटर पर सेकंड, दो दोस्त हैं ए एंड बी, अगर वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो कब मिलेंगे? अगर आप सर्कल पे दो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और आपकी स्पीड अगर सेम होती है, तो आप तभी मिल पाएंगे जब आपके डायरेक्शंस अपोजिट हों, मतलब दोनों एक तरफ आ रहे हों, तभी तो आप मिल पाएंगे। अगर आप एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे तो आप कभी नहीं मिल पाएंगे, इसको मान लीजिए। तो मैं बोल सकता हूं चाहे तो इनका डायरेक्शन ये हो या इनका डायरेक्शन ये हो, तभी मिलेंगे। तो चलिए अब दो दोस्त की कहानी में हम केसेस लिखते हैं। दो दोस्त मिलेंगे कब? अगर मैं सर्कल में दो दोस्त को बनाऊं तो देखिए आपके पास चार केसेस बनेंगे। ये दोनों डायरेक्शन में जाएं, ये पहला केस बनेगा। दूसरा केस बनाता हूं कि ए क्लॉकवाइज जाए, बी भी क्लॉकवाइज जाए, ये दूसरा केस होगा। तीसरा केस मतलब आप मान लो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। तीसरा केस क्या है? ए क्लॉकवाइज जाए, बी एंटी क्लॉकवाइज जाए, ये हो चुका है। ए क्लॉकवाइज का दोनों केस बन चुका है। अब मैं को ए को एंटी क्लॉकवाइज लेके जाता हूं, बी को क्लॉकवाइज लेके जाता हूं। चौथा केस देखिए, चौथा केस में क्या मेरा बनाएगा कि ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाए और बी भी एंटी क्लॉकवाइज जाए। तो आपके चार केस बनेंगे। ए के दो केस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बी के भी दो केस क्या होंगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बट बस ओनली आपके दो ही केस होंगे जहां पे सबके सब चाहे तो क्लॉकवाइज जा रहे हों या सबके सब चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हों, मीटिंग तभी नहीं होगी। बाकी केसेस में मीटिंग होगी, आप ये मान लीजिए, चाहे आप कितने भी हों। तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि दो केस इसके, दो केस इसके, टोटल चार केस में बस दो ही केस में मीटिंग होगी। अब मान लिया कि ये दो लोग थे, चलो हम तीन लोगों में बात करते हैं। इस कहानी को तीन दोस्तों में लेके आते हैं। तो अब जो मेरी कहानी है वो तीन दोस्तों की है। सिंस वो तीन दोस्त हैं, मान लो दोस्त ए बी सी, उनके बीच में दूरियां हैं। दूरियां कितनी है मुझको नहीं पता है, लेकिन जब भी मूव करते हैं तो इनकी स्पीड एक्स मीटर पर सेकंड होती है। मतलब वो हमेशा दोस्त हैं, एक साथ मूव करते हैं लेकिन अलग अलग पॉइंट से मूव करते हैं। तो आप बताइए कितने अलग अलग केसेस हो सकते हैं? तो आप बोलिएगा ए के दो केसेस होंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बी के भी दो केसेज होंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सी को भी दो केसेज होंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं टोटल बोल सकता हूं टोटल मेरे पास 8 केसेज होंगी। टोटल कितने केसेज होंगी? 8 केसेज। दो केसेज इनके, दो केसेज इनके, तो हर एक केसेज 8 होंगी। इनकी मुलाकात कम से कम एक लोगों की हो जाए, मतलब मिनिमम 1 दोस्त एक साथ आ जाए, ऐसा कब होगा? ये देखिए बहुत मुश्किल है कहना कि ऐसा कब होगा और कब नहीं होगा। तो मुझे एक बात तो पता है कि अगर ये सारे के सारे, अगर ये सारे के सारे क्लॉकवाइज चलने लगे, मतलब ए भी क्लॉकवाइज, बी भी क्लॉकवाइज, सी भी क्लॉकवाइज, अगर सारे के सारे क्लॉकवाइज चलने लगे तो इनकी मीटिंग नहीं होगी। किसी भी कीमत पे इनकी मीटिंग नहीं होगी। अगर सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे तो ये नहीं मिलेंगे। मतलब ये दो केस है टोटल मिला के, सारे के सारे क्लॉकवाइज या सारे सारे के एंटी क्लॉकवाइज ये नहीं मिलेंगे। आउट ऑफ 8 केसेस, दो केसेस में नहीं मिलेंगे, 6 केसेस में ये मिलेंगे, चाहे तो एक दो लोग मिले या तीन लोग मिले। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लूं कि तीन लोग हैं सर्कल पे,
तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, अलग अलग पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, अगर इनकी स्पीड सेम होती है तो कम से कम एक दोस्त को मिलने के चांस कितने हैं। तो आपको निकालना है कि टोटल केसेस कितने हैं, 1 2 3, मतलब दो दो करके आप मल्टीप्लाई करोगे, टोटल 8 केसेस हैं। 2 केस में वो कभी नहीं मिलेंगे जब दोनों के दोनों क्लॉक, मतलब दोनों के दोनों क्या, मतलब तीनों के तीनों क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दे या तीनों के तीनों एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दे, वो नहीं मिलने वाले हैं। तो आउट ऑफ 8 केस में 2 केस में नहीं मिलेंगे। और आप नहीं मिलने का निगेशन क्या होता है, तो ये हमें पता है टोटल कितने हैं, टोटल केसेस आर 8। अगर मैं 2 नहीं मिलने के केस को हटा दूं तो 6 केसेस वो होंगे जिसमें कम से कम एक दोस्त मिलेगा एक दूसरे से। मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे मिलेगा। ए बी सी, मान लो ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। जिसने भी अपना डायरेक्शन चेंज किया वो कम से कम दूसरे से तो मिलेगा, मतलब सी बी और ए से मिलेगा। ये मुझको पता है। अगर आपकी स्पीड है, क्या तीनों के तीनों एक साथ मिल सकते हैं? तीनों के तीनों एक साथ मिलने के लिए आप प्लीज सोचिएगा कि क्या तीनों के तीनों मिल सकते हैं। देखिए यहां सी बी से मिलेगा, सी ए से मिलेगा, तो ये आपको सोचना है। तो अभी तक हमने क्या बोला कि हमने आपको बताया 3 दोस्त की कहानी। आइए 3 दोस्त की कहानी को थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये जो कहानी मैं सुना रहा था आपको, ये कहानी सुना रहा था सर्कल पे। अगर मैं कहानी आपको किसी भी ट्रायंगल पे सुनाना स्टार्ट कर दूं, जैसे ट्रायंगल मान लो कि ये आपका क्या है, मेरा 13 14 और 15 का एक साइड का ट्रायंगल है, जिसमें मान लो एक फ्रेंड ए है, बी है, सी है। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से इधर चलता है, 1 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चलता है और 1 मीटर पर सेकंड से ये तीनों क्लॉकवाइज चलते हैं, तो अगर आप सर्कल में भी छोड़ दो, आप ट्रायंगल पे काम करना स्टार्ट करो और इसमें रोटेट करना स्टार्ट करो, तो ये सर्कल की तरह बिहेव करता है। देखो यहां से यहां का डिस्टेंस, ए और सी का डिस्टेंस कितना है, 15। तीनों अगर एक साथ स्टार्ट करते हैं और ये 2 मीटर चलता है, तो ये भी कितना चलेगा, 2 मीटर चलेगा। तो यहां से यहां देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 13, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 15, टोटल 15। अगर आप सर्कल को छोड़ के किसी भी पॉलीगन में भी सेम अप्लाई करो कि आपके पास 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त वर्टेक्स पे खड़े हैं, तीनों की स्पीड सेम है और तीनों एक टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, तो कब मिलेंगे मुझे नहीं पता, कब नहीं मिलेंगे मुझको पता है। अगर सबके सब क्लॉकवाइज या सबके सब एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते तो कभी नहीं मिलेंगे। बाकी बचे हुए कंडीशन पे ये मुझको पूरी तरह पता है कि कम से कम एक दोस्त तो दूसरे दोस्त से मिलेगा। क्या सारे दोस्त एक दूसरे से मिल पाएंगे, ये आप सोचिएगा, मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं मिलने का 2 ही तरीका है। सबके सब चाहे तो क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दे या सबके सब एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दे, केस 1 केस 2 में वो नहीं मिलेंगे। बाकी बचे हुए केसेस में वो मिलना स्टार्ट कर देंगे। तो शायद आपको मेरी स्टोरी समझ में आ रही होगी, मेरी कहानी समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दोस्त नहीं वो डॉग्स हैं, बात एक ही है, और कितने हैं, 6 हैं, अच्छी बात है। वो हेक्सागोनल पार्क में जा रहे हैं। बॉस हेक्सागन पार्क हो या सर्कल हो, हु केयर्स, 1 2 3 4 5 6 किसे फर्क पड़ता है, क्या है डायरेक्शन आपका, डिस्टेंस आपका कितना है, 77 है। एक डिस्टेंस आप मान लो कितना है, 160 है। एक डिस्टेंस आप मान लो 124 है। ये कितना है, 115 है। इसको मान लो 112, इसको मान लो 112। फिगर इज नॉट एज पर स्केल, बट आप मान लो कि ऐसा है। आपके डॉग्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 डॉग्स हैं। देखो अगर ईच डॉग स्टार्ट्स रनिंग एट डायरेक्शन अलोंग द हेक्सागन एट द सेम यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें एक उन्हें ऐड करना चाहिए था जो मैं आपको अभी ऐड कर रहा हूं, दे स्टार्ट टुगेदर। वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी विच नो डॉग्स कोलाइड्स, कोई डॉग्स कोलाइड नहीं करे, मतलब उनमें मीटिंग नहीं हो, मतलब उसमें ईगो हो। मीटिंग कब नहीं होती है, जब डायरेक्शन सबका सेम होता है। तो मुझको पता है अगर 6 के 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, सिंस आपकी स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड है, आप मीटिंग नहीं करोगे। आप एंटी क्लॉकवाइज भी चलना स्टार्ट कर दो, आप मीटिंग नहीं करोगे। तो 2 केसेस में मीटिंग आप नहीं करोगे। आउट ऑफ हाउ मेनी केसेस, हर एक के 2 केसेस होंगे, तो 2 raised to power 6 केसेस। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 1 raised to power 2 power 5 is 1/32। The probability of not meeting, not colliding is 1/32। अगर क्वेश्चन होता, आई होप ये क्लियर है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सर्कल पे या पॉलीगन पे जब मूव करते हो विद द यूनिफॉर्म स्पीड और एक साथ चलना स्टार्ट करते हो, तो आप चाहे तो सारे के सारे क्लॉकवाइज चलो या सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज चलो, आप नहीं मिलोगे।
कितने लोग थे आपके पास? आपके पास 6 लोग थे, तो 2 6 बिकॉज़ 2 केसेस हर एक के पास होंगी एंड इस 2 6 में बस 2 ही केस है जब आप नहीं मिलोगे, तो 1/32 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। अगर क्वेश्चन होता कि कम से कम एक डॉग दूसरे डॉग से कोलाइड कर दे, तो प्रोबेबिलिटी में आपको पता है कि जब रिवर्स निकालना होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 31/32 इज़ एट लीस्ट 1 डॉग कोलाइड विथ अदर। अब एक डॉग कोलाइड विथ अदर का मतलब होता है एटलीस्ट 2 डॉग्स। अब मैंने ये क्या बोला, अगर एक कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते से कोलाइड करे तो अकेला नहीं ना करेगा, 2 लोग करेंगे ना, तो एटलीस्ट 2 डॉग्स कोलाइड ईच अदर का आंसर ये है। हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है एंड दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/32। आई होप ये क्लियर है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैट बूस्टर बैच फ्रॉम द 20th ऑफ मे, बहुत जल्द आप इसे ज्वाइन कीजिए, इन विच वी आर गोइंग टू हैव प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस एग्जाम ओरिएंटेशन सेशन होंगे जो आपको टेम्पो में लेके आ जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए, जो आपको प्रिपेयर कर देगा आपके अपकमिंग कैट के लिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, चाहे आप किसी और कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो या आपने प्रीवियस ईयर पढ़ाई किया है या इस बार दोबारा दे रहे हैं। तो मुझको लगता है कैट बूस्टर इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल ऑफ योर लाइफ, जिसको आप ज्वाइन करने के बाद रिग्रेट नहीं करोगे, खुश होगे और अपना बेस्ट दोगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले कॉन्सेप्चुअल सेशन में एंड कैट बूस्टर में बहुत जल्द। माई सेल्फ अमिये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।